गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीए फर्स्ट सेमेस्टर एजुकेशन की क्लास में हमारा जो आज का टॉपिक है वो है एम्स ऑफ एजुकेशन अर्थात शिक्षा के उद्देश्य। बच्चों, इससे पहले की क्लास में मैं आपको शिक्षा के अर्थ के विषय में बता चुकी हूँ। आज हम कंटिन्यू करेंगे शिक्षा के उद्देश्य से, ठीक है। अर्थात उद्देश्य क्या है शिक्षा के, शिक्षा प्राप्त करना क्यों ज़रूरी है, हम क्यों पढ़ते हैं, ठीक है। हम उद्देश्य का अर्थ होता है उत प्लस दिश से बना हुआ है, अर्थात ऊपर की दिशा की ओर बढ़ना, ठीक है। यानी हम उद्देश्य का अर्थ क्या है कि हम उस दिशा यानी उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्यों कर रहे हैं प्रयास, ठीक है। तो यानी हम शिक्षा क्यों प्राप्त कर रहे हैं, इसका हम अगर एम्स ढूंढते हैं तो हमारा सबसे पहला यानी उद्देश्य आता है वो है ज्ञानार्जन करना। ज्ञानार्जन करना अर्थात बच्चों, आप सभी भी शिक्षा इसीलिए ग्रहण कर रहे होगे ना कि जिससे आपको नॉलेज हो सके, है ना, ज्ञान प्राप्त हो सके। आप भी सोचिए, मैंने एक एग्जाम्पल दिया था आपको इससे पहले के लेक्चर में कि जब हम जन्म लेते हैं तो हम बिल्कुल असहाय अवस्था में होते हैं, हमें किसी चीज़ का ज्ञान नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे हम शिक्षा प्राप्त करते हैं हम वैसे वैसे ज्ञान का अर्जन करते हैं, अर्थात हम नई नई चीज़ें सीखते हैं, हम अपने आसपास की चीज़ों को सीखते हैं, हम सामंजस्य बिठाना सीखते हैं। इस तरह का हम, इसके अलावा ज्ञान का अर्जन में आपकी अन्य चीज़ें भी शामिल होती हैं, जैसे कि पुस्तकीय ज्ञान होता है आपका, इसके अलावा व्यवहारिक ज्ञान भी होता है। तो इन सब का, ये सारी चीज़ें हमारी ज्ञानार्जन में सम्मिलित होती है। तो ये हमारी शिक्षा का पहला उद्देश्य है, ज्ञानार्जन करना, ठीक है। दूसरा हमारा उद्देश्य आता है वो है जीविकोपार्जन करना। जीविकोपार्जन करना बच्चों, आप सभी को पता होगा कि हम जब शिक्षा ग्रहण करते हैं, ठीक है, यानी हम सभी किसी की भी बात कर सकते हैं, तो एक मेन दिमाग में, अब अगर हम इस समय की बात करें वर्तमान समय में, तो आप सभी का एक उद्देश्य ज़रूर होता है कि हमको पढ़ लिख कर आगे कुछ बनना है, कुछ करना है। क्यों करना है? ताकि हम मनी अर्न कर सकें, अर्थात पैसा कमा सकें, ठीक है। तो इसलिए हम क्या कर, हमारा उद्देश्य क्या है? जीविकोपार्जन करना, अर्थात हम शिक्षा के द्वारा जो है ज्ञान का अर्जन करें और जिससे हम किसी व्यवसाय को करने के योग्य बने और हम जीविकोपार्जन कर सकें, अर्थात धन कमाकर अपनी जीविका को चला सकें, ठीक है। नेक्स्ट हम थर्ड की बात करेंगे। तो थर्ड हमारा जो आता है वो है संस्कृति का संरक्षण एवं प्रसार करना। संस्कृति का संरक्षण एवं प्रसार, ठीक है। अर्थात हमारी जो कल्चर है, हमारी संस्कृति है। अब संस्कृति क्या है? संस्कृति, हमारी संस्कृति से तात्पर्य होता है हमारा रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, आचार विचार, रीति रिवाज, नियम इत्यादि हमारे सभी संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। तो वह शिक्षा ही वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी संस्कृति का संरक्षण कर सकते हैं, अर्थात बचाव कर सकते हैं एवं उसका प्रसार भी कर सकते हैं। प्रसार का मतलब फैलाना, जैसे कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी। अब आप सभी को आपके माता पिता के द्वारा अपनी संस्कृति की पहचान हुई, उन्होंने बताया कि हमारी संस्कृति में क्या है, ठीक है। तो इसी तरह से आप आगे आने वाली पीढ़ी को भी इसके बारे में बताएंगे, है ना। तो इसलिए संस्कृति का संरक्षण एवं प्रसार करना हमारी शिक्षा का भी एक मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। नेक्स्ट आता है नैतिक विकास का उद्देश्य।
नैतिक एवं चारित्रिक विकास का उद्देश्य। नैतिक एवं चारित्रिक विकास का उद्देश्य, यानी शिक्षा वह है जो बालक का नैतिक एवं चारित्रिक विकास करती है, अर्थात चरित्र का विकास करना और नैतिकता का विकास करना एक अच्छे शिक्षक का भी दायित्व है कि वह बच्चों में नैतिकता एवं चारित्रिक विकास करे, और हमारा पाठ्यक्रम भी उसी अनुसार रखा जाता है जिससे कि बालकों में नैतिक एवं चारित्रिक विकास हो सके। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा राष्ट्रीय मूल्यों का संरक्षण या राष्ट्रीय एकता को कायम करना, हम ये भी कह सकते हैं। ये भी हमारा आ जाएगा उद्देश्यों में। जो हमारे राष्ट्रीय मूल्य हैं उनका संरक्षण करना, राष्ट्र की रक्षा करना, देश प्रेम की भावना होना इत्यादि हमारे सभी ये इस टॉपिक के अंतर्गत आ जाते हैं। इसके अलावा जो राष्ट्रीय एकता है उसको कायम करना भी हमारा शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होता है, और ये आपका नेक्स्ट चैप्टर में है भी, जिसे हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।